हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम कई दिनों के बाद मिल रहे हैं। आप लोगों के मैसेज भी आ रहे थे शॉर्ट्स वीडियो देख के, रील्स देख के कि दीदी आप कहाँ जा रखे हो, कहाँ गए हुए हो। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। तो भाई हम शिमला घूमने के लिए गए हुए थे। 3 दिन का ट्रिप था हमारा। तो वहाँ पे वाईफाई वगैरह नहीं था, नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं व्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही थी। लाइव वगैरह भी नहीं ली थी मैंने वहाँ पे। शॉर्ट्स भी आते जाते टाइम ही डाल ली थी, वहाँ पे तो नहीं डाल ली थी क्योंकि वहाँ कनेक्शन बिल्कुल लो था। हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन था, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो भाई आज से फिर से हम अपने व्लॉग्स की शुरुआत करेंगे। आज मैं आपको अपने जो शिमला ट्रिप के व्लॉग है वो दिखाऊंगी। कुछ कुछ शूटिंग हो रखी है क्योंकि मैं तो रुद्रांश को संभाल रही थी। टियास के पापा ही बना रहे थे वीडियो, तो उनको व्लॉग्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे कैसे वीडियो बनती हैं। वैसे जैसे मैंने उनको बोला था कुछ उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई की है बनाने की। तो भी जैसी भी वीडियो बनी है उसके थ्रू मैं आप लोगों को अपने ट्रिप के बारे में जानकारी दूंगी। तो व्लॉग को पूरा देखना, भी स्किप मत करना। तो रोहतक से शिमला कैसे गए हम उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जिसको रोहतक से शिमला जाना है या बाई ट्रेन जाना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो हम बाई ट्रेन गए थे। सबसे पहले हमने अपनी जो जर्नी थी अपनी एकता एक्सप्रेस सुबह जो यहाँ रोहतक से चलती है उससे शुरू की थी। तो आगे आगे व्लॉग में बताऊंगी मैं आप लोगों को किस टाइम कौन सी ट्रेन हमारी चली। तो बने रहिएगा व्लॉग में। चलो शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग की। तो गाइस आज हम आपको लेके चलेंगे शिमला। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं रुद्रांश को रेडी करने के साथ। रुद्रांश अभी सो रहा है और हमारा ट्रेन का टाइम हो गया है 5:30 बजे के लगभग ट्रेन है हमारी, और अभी 4:30 का टाइम हो गया है। तो आधा घंटा तो पहले पहुंचना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पे, और 15-20 मिनट पहुंचने में भी लग जाएंगे। तो मैंने इसको कपड़े पहना दिए क्योंकि ये उठ नहीं रहा था। इतनी जल्दी कहाँ उठते हैं बच्चे। फिर हमने अपनी ऑटो में बैठ गए थे। पापा ऑटो वाले को शाम को ही बोल के आ गए थे। ऑटो वाले भैया टाइम पे ही आ गए थे, और हमने इस ई रिक्शा में इस तरीके से बैठे हुए थे कि सांस लेने की भी जगह नहीं थी। आप सोच सकते हो, एक ही रिक्शा में 6-6 मेंबर, साथ में इतना सारा सामान और 2-2 बच्चे। लेकिन हम सही सलामत रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। फिर हमने अपनी ट्रेन का टाइम चेक किया। ट्रेन बिल्कुल टाइम पे थी। प्लेटफॉर्म वगैरह चेक करके अपने अपने सामान को उठा के चल पड़े। मैं टियास को गोद में ले रखा था मैंने क्योंकि ये नींद में था। रुद्रांश को मम्मी ने संभाल रखा था। अंकित ने और पापा ने सारा सामान एक जगह इकट्ठा किया। मौसी जी का लड़का था एक साथ में, वो गए हुए थे, तो इन्होंने सामान इकट्ठा किया। जब ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी तो हमने अपना अपना सामान उठाया और प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़े। फिर जब ट्रेन आई तो अपनी अपनी सीट देखी और अपनी अपनी सीट पे कब्जा करके बैठ गए। कितने पूर्वी ने ऊपर वाली सीट चूज कर ली अपने लिए क्योंकि ऊपर डिस्टर्बेंस नहीं होता, आराम से सोते जाएंगे। काफ़ी लंबा सफ़र है, ये तो है नहीं कि 1-2 घंटे का है। ये हमारी रोहतक से कालका तक जाती है। सुबह 5:30 बजे 5:28 का टाइम होता है इसका, और 10:55 के आसपास हमें ये कालका उतार देती है। तो 5.5 घंटे का सफ़र था हमारा। रुद्रांश उठ गया था, टियास माँ के पास सो रहा था। फिर रुद्रांश बोला कि मैं ऊपर जाऊंगा दीदी के पास, या पूर्वी के पास जाने की जिद करने लगा। फिर टियास उठ गया तो वो भी बोला मैं भी जाऊंगा। इन दोनों को थोड़ी देर पूर्वी के पास बैठाया। फिर सभी को थोड़ी बहुत भूख महसूस होने लगी थी क्योंकि बहुत जल्दी उठ गए थे। सुबह 2:30-3 बजे के आसपास उठ गए थे, और हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था। फिर हम खाना लेके आए हुए थे 2 टाइम का, तो आलू रोटी थी खाने में। टियास को भी बहुत पसंद है आलू रोटी, तो मैंने इसको भी खिलाया और हम सब ने अपना ब्रेकफास्ट किया। जब साथ में ट्रैवलिंग करते करते सभी फैमिली मेम्बर साथ में खाना खाते तो बहुत अच्छा लगता है खाना भी। फिर धीरे धीरे अपना सफ़र करते चले।
खाना वगैरह खा के सभी ने बातें की। अंकित ने रुद्रांश को संभाल रखा था क्योंकि पहले रियाज बोला कि मम्मा मेरे को खाना खिला दो, फिर ये बोले चलो तुम दोनों खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। फिर हमारे खाना खाने के बाद इन दोनों ने भी खाया, मम्मी ने रुद्रांश को खिलाया। खाना वगैरह खा के थोड़ी देर बाद सो गए हम। फिर हमें दिख गया कालका का बोर्ड 5 घंटे के बाद। फिर ये हुआ कि चलो अब तो पहुंच ही गए हैं। अपना अपना सामान उठा के दरवाजे पे आ गए थे क्योंकि 2-3 मिनट का स्टे होता है, थोड़ी देर ही रुकती है ट्रेन। सारा सामान उतारना भी था, काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है बच्चों के साथ। 2 बैग तो इन बच्चों के ही थे हमारे। तो भाई हमने वहाँ पे पहले रोहतक से कालका की ट्रेन ली थी, एकता एक्सप्रेस अपनी। कालका उतरने के बाद पहले हमने सोचा था कि बस में जाएंगे, लेकिन बस में जाना हमें ठीक नहीं लगा बच्चों के साथ। ट्रेन का ही सफ़र ठीक रहता है। तो फिर हमने अपनी टॉय ट्रेन की जानकारी ली वहाँ पे जाके बुकिंग ऑफिस में। तो आगे टॉय ट्रेन का सफ़र शुरू होता हमारा यहाँ से। और ये थी हमारी टॉय ट्रेन। किस किस ने टॉय ट्रेन का सफ़र किया है, कौन कौन इसमें बैठा है, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी और फिर मैंने इसके जो बॉक्सेस थे वो सब चेक किए। ये हमारा जनरल बॉक्स था, जो जनरल डिब्बा होता है, इसमें तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जो जनरल बॉक्स होता है उसकी लगभग 50-60 के आसपास टिकट होती है, लेकिन उसमें हमें जगह ही नहीं मिली। फिर ये था हमारा फर्स्ट क्लास जो बॉक्स होता है, इसमें आगे खाने की टेबल अटैच होती है चेयर के साथ। ये हमें कंफर्टेबल भी नहीं लगी क्योंकि इसमें चेयर होती है, सीट नहीं होती है अच्छे चौड़े वाली। फिर देखिए हमने सेकंड क्लास जो है इसमें चौड़ी वाली सीट थी। हालांकि इसमें वो नहीं होती, टेबल नहीं होती, लेकिन हमें कंफर्टेबल के हिसाब से ये अच्छी लगी। इसमें बच्चे को लेटा भी सकते हैं अगर बच्चा सो जाता है तो। फिर हमने इसकी टिकट बुक करवाई। इसकी हमें ऑनलाइन टिकट बुक करवानी पड़ती है, नहीं तो टिकट नहीं मिलती क्योंकि ये छोटी होती है ट्रेन। 5-6-7 बॉक्सेस की होती है और छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं इसके। तो इसकी ट्रेन की टिकट पहले ही बुक करवानी पड़ती है। जनरल की हमें उसी टाइम मिल जाती है, लेकिन जनरल में तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। फिर हमने इस पे अपनी सीट नंबर देख के अपने अपने सीट पे बैठ गए। फिर हुआ इस टॉय ट्रेन का सफ़र शुरू और बहुत अच्छा लगता है इसका सफ़र। ये बोलते कि अगर आप जा रहे हो और आपने टॉय ट्रेन का सफ़र नहीं किया शिमला जाते हुए, तो मतलब कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमने टॉय ट्रेन से जाना ही ठीक समझा कि जा तो रहे हैं, बार बार तो आया जाता नहीं, तो क्यों ना इसका भी सफ़र कर ले। बस में जल्दी पहुंच जाते हैं हालांकि, लेकिन जो नज़ारे दिखाती है ना वो यही ट्रेन दिखाती है। बस तो बस बंद होके बैठ जाओ एक जगह। इसमें पहाड़ी जो नज़ारे होते हैं शुरू से होके जाती है ये, तो इसके जो व्यू होते हैं वो अलग ही होते हैं। फिर रास्ते में रुकी तो कुछ चाय पानी वगैरह लिया। ये मानो कि 5.5 घंटे हमने एकता एक्सप्रेस में लगाए और 5.5 घंटे के आसपास ये भी उतारेगी हमें, क्योंकि 11 बजे के आसपास होती है इसकी। 11:55 शायद इसका टाइम होता है और ये शाम को 5:30 बजे तक पहुँच जाती है। फिर हम जब शिमला पहुँच गए तो वहाँ पर करनी थी चढ़ाई। तो मैंने अंकित को सारा सामान पकड़ाया कि आप तो बैग पकड़ो, रुद्रांश को मैं संभालती हूँ, मेरे से बैग नहीं खींचे जाएंगे इतनी चढ़ाई पे। तो मैं रुद्रांश को लेकर आराम आराम से आ रही थी, पीछे से अपने ही आगे चल रहे थे। फिर मम्मी पापा चले गए रूम देखने के लिए, क्योंकि हमने पहले बुकिंग नहीं की थी रूम की। क्या पता पहले कैसे दिखाएं, कैसे अच्छे हों या ना हो, अच्छे से देख के बुक करेंगे यही सोचा था। फिर मम्मी पापा हमें यहाँ बैठा के, वहाँ बहुत सारे रूम होते हैं जल्दी मिल जाते हैं। फिर रूम देखने चले गए। हमने कॉटन कैंडी खाई, तब तक
टियास बोलने लगा मम्मा कॉटन कैंडी खिला दो। तो हमने कॉटन कैंडी ली और सनसेट का नज़ारा देखते हुए कॉटन कैंडी एंजॉय की। रात ही हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा होने लग गया था। एक दिन तो हमारा ट्रैवलिंग में चला गया, फर्स्ट डे तो। फिर मम्मी पापा के आने के बाद हमने अपना रूम देखा। जो हमारा रूम था वो गुलमर्ग होटल में था। गुलमर्ग नाम का कोई होटल है वहाँ पे, रेलवे स्टेशन के पास में। हमने जानबूझ के लिया था रेलवे स्टेशन के पास, ताकि सारा सामान इतनी दूर तक घसीटना ना पड़े। और रूम बिल्कुल अच्छे थे, 3 रूम लिए थे हमने। ये हमारे रूम थे। एक रूम तो ये था, यहाँ पे पापा और ये भैया मौसी जी के जो लड़का था साथ में गए हुए थे वो रह गए थे। बीच वाला रूम मैंने और अंकित ने लिया था, 2 बच्चे थे, क्योंकि इसका बेड वो थोड़ा सा चौड़ा था, 4 बंदों को सोना था। अच्छे रूम थे काफ़ी, और इतने सारे शीशे लगे हुए थे ना रूम में। तो यहाँ मम्मी और पूर्वी सोए थे। छतों पे भी शीशे, मिरर, छतों पे भी मिरर थे। जो हम मतलब जहाँ भी देखे हर जगह मिरर ही मिरर दिखाई दे रहे थे। काफ़ी अच्छे रूम थे, और वहाँ पे जो स्टाफ का बिहेवियर था और फैसिलिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी। फिर हम निकले मॉल रोड की तरफ। सोचा कि शाम को मॉल रोड घूमने का मज़ा आएगा, लेकिन उस दिन संडे था तो संडे को मॉल रोड होता है बंद, काफ़ी सारी शॉप वो बंद थी। फिर हम लक्कड़ बाज़ार की तरफ निकले। लक्कड़ बाज़ार में काफ़ी सारी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन की चीज़ें थी जो लकड़ी से बनी हुई थी। तो फिर यही सोचा कि मॉल रोड को कल घूमेंगे, आज लक्कड़ बाज़ार से कुछ ख़रीद लेते हैं। तो पर्स वगैरह देखे, मैंने अपने लिए गॉगल्स देखे क्योंकि मुझे लेने थे गॉगल्स। जो लक्कड़ बाज़ार था उसका प्राइस ठीक था, नॉर्मल था। मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि ज़्यादा हाई था, और ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल कम था, ठीक प्राइस था। लेकिन बार्गेनिंग नहीं होती वहाँ पे, प्राइस फिक्स होता है बिल्कुल हर चीज़ का। तो काफ़ी सारी लकड़ी के आइटम देखने के बाद मैं चली गई गॉगल्स शॉप पे, और वहाँ से गॉगल्स देखने लगी अपने लिए। लेकिन उस दिन तो मेरे को कोई गॉगल्स पसंद नहीं आया, जो पसंद आया उसका मेरे को साइज़ नहीं मिला। फिर हमने फ़ोटो शूट करवाया। उसके बाद हम निकली चर्च की तरफ। ये क्राइस्ट नाम से एक चर्च है यहाँ पे। तो देयर इज़, वो जो वहाँ पे स्थान है वहाँ पे है, इसकी जो लोकेशन है देयर इज़ पे, और अंग्रेज़ों ने बनाई थी ये। काफ़ी पॉपुलर है शिमला में, जो विजिटिंग प्लेस है उसमें काफ़ी पॉपुलर है ये। तो हम इस पे गए, और अंदर ईसा मसीह जी की मूर्ति होती है, यहाँ पे पूजा की जाती है। क्रिश्चियन वगैरह जो होते हैं वो पूजा करते हैं वहाँ पे। फ़ोटो शूट करवा के फिर रास्ते से थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, पहाड़ों पे चढ़ते हुए भूख तो लगाती है। मम्मी ने बर्गर बनवाए, हमने टेस्ट किए, बस 1 2 2 3 बनवाए थे बस सभी ने, तो उसी में से टेस्ट कर लिए। ठीक ठाक थे, ये भी नहीं बोल सकते कि ज़्यादा बुरे थे, ये भी नहीं बोल सकते बहुत अच्छे थे, ठीक थे। फिर वहाँ पे गुप्ता जी नाम से एक रेस्टोरेंट है जो काफ़ी फेमस है वहाँ का खाना, और प्राइस भी बिल्कुल ठीक थे इसके। तो हमने अपना खाना ऑर्डर किया। अगर आप लोग जाओ तो गुप्ता जी रेस्टोरेंट का खाना ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा खाना था, प्राइस बिल्कुल रिजनेबल थे। खाना वगैरह खा के फिर हम अपने रूम की तरफ लौट आए। तो वही इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं समाप्त। हम पहुंच चुके हैं शिमला। नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट डे हमने क्या किया। ये हमारे शिमला के फर्स्ट डे का व्लॉग था। तो व्लॉग को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना। कल हम शिमला का सेकंड डे दिखाएंगे आपको, क्या क्या किया हमने, क्या क्या देखा। तो थैंक यू, बाय बाय।